यस कट रहा है कट रहा है कट रहा है, बाल भी मेरा भी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेडिंग एंड शेविंग। सो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से वीडियो में चलते हैं और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये प्रोडक्ट जो कि आप देख सकते हो कि क्लेम करता है क्या बोलते हैं इसको, फेशियल हेयर थ्रेडिंग करने का। तो इसके साथ साथ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, दैट इज़ दिस। देखते हैं कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा ही फेशियल हेयर मैंने उगाया है बस ये वीडियो करने के लिए। तो जल्दी से चलो शुरू करते हैं। देख सकते हो क्या ही बोलूँ, ठीक ही है, खराब कुछ है नहीं। ये है वो प्रोडक्ट, ये लगाया हुआ है ऑलरेडी थ्रेडिंग, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी एक दिया जाता है। यहाँ से आपको उतारना है ये चीज़ें, ये थ्रेडिंग, एंड देन इसको लगा लेना है। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आ गया है मेरा फेशियल हेयर। गाइस मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ तो डोंट एक्सपेक्ट, ओह माय गॉड, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अच्छे से करूँगी। ओ ये 8 मिनट तक आपका काम कर सकता है। 8 मिनट से ज़्यादा आपने किया ये टूट जाएगा, देन आपको फिर से लगाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, चुट्टियाँ काट रहा है मुझे ऐसे, लाइक चिमटी। क्या हो रहा है? ये आ! क्या नाटक हो रहा है? ओह माय गॉड, मैं उल्टा कर रही हूँ क्या? आई थिंक रिवर्स करना पड़ता है, एरिया को टारगेट करके ऐसा करके। यस 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 कट रहा है कट रहा है कट रहा है, बाल भी मेरा भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना है, आपको रिवर्स में करना है, मतलब टारगेट करना है एरिया को। इसके बाद आपको ये खोलना है। ओके, उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकती। और साथ ही साथ इससे अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर से ये हो तो रहा नहीं है, बाल को बस टान के ऐसे खींच रहा है, 2-4 बाल निकाल रहा है। Oh shit man, I can't continue with this guys, I can't. Let me just see के मेरा शेविंग कहाँ गया। वो क्या, पूरा गाल गर्म हो गया है ये वाला पोर्शन, क्योंकि मेरे पूरे देख सकते हो यहाँ पे बाल, यहाँ पे लगाऊंगी तो कुछ होगा भी नहीं। लेट मी जस्ट ट्राई फिर भी आप लोगों के लिए। तो ये टारगेटेड एरिया है, यहाँ पे तो मैं काम नहीं दे सकती, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एंड देन गाइस माफ़ करो भैया, माफ़ करो, ये हमसे ना हो पाएगा। ये थप्पड़ मार रहा है, चिमटा मार रहा है, सब मार रहा है, ऐसे अपन से ना हो पाएगा भैया। अपन दूसरा चीज़ देकर, कहाँ गया मेरा रेज़र। अब मैं करने वाली हूँ रेज़र से फेस में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी, एंड देन थोड़ा सा वाटर लूँगी। क्यों, आपको पता चल जाएगा। ये थिक मॉइस्चराइज़र है ना, तो इसको कैसे वो करना है। अब
और वैसे ये सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये एक मसाज क्रीम है, तो मैं एनीवेज पानी में ले सकती हूँ। उसके बाद हम रेज़र लेंगे। बाप रे, आप देख सकते हो वो लगाने से कैसे लाल हो गया ये जगह। ओ माय गॉड। बहुत इजीली निकल जा रहा है, कोई दर्द नहीं है, पेनलेस है। फिर 10 दिन में एक बार आपके पूरे फेस को क्लीन करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले थोड़ा थोड़ा करके आपको कर लेना है। आईब्रोज के पास अभी नहीं आईब्रोज के पास अभी बिल्कुल नहीं आना है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा पहले यहाँ पे क्लीन कर लेना है। बीच का मैं कैसे करती हूँ, पहले इस तरफ का कर लेती हूँ, उसके बाद ऐसा करके इस तरफ का कर लेती हूँ, एंड देन जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे ऐसे हल्के में कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो कैमरा में मैं अपना ब्रोज नहीं कर सकती हूँ, इधर उधर हो जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा। तो मैं आईब्रोज करके आती हूँ वापस, तब तक आप देखते रहो। तो आप देख सकते हो मैंने क्लीन कर लिया है। तो जैसे कि आपने गाइस देखा है कि थ्रेडिंग जो है वो किस तरह से काम किया है एंड शेविंग जो है वो किस तरह से काम किया है। अगर आपको पेनलेस जाना है, अगर आपको ये थॉट है क्या लड़कों जैसा दाढ़ी निकलता है, नहीं, क्या पोकी हेयर निकलता है, हाँ थोड़ा पोकी हेयर निकलेगा। आप जब अभी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब बाल आएगा तब आपको समझ आएगा कि हाँ थोड़ा पोकीनेस है, पर बहुत ही थोड़ा। ओके, और अगर आप बोलोगे थिक निकलता है, यस थिक निकलता है, लेकिन वो भी बहुत ही थोड़ा सा। लेकिन ऐसा थिक नहीं आता है कि आप मतलब लड़कों जैसा लगोगे, ऐसा पोकी नहीं होता है कि आप लड़कों जैसा फील आएगा। और एक चीज़, अगर आप शेविंग करते हो और अगर आपका थॉट है कि आप इसके बाद थ्रेडिंग करोगे, तो लेट मी टेल यू गाइस इट्स डेफिनेटली गोना बी पेनफुल एनीवेज, बिकॉज क्योंकि बाल थोड़ा थिक हो जाता है। तो थ्रेडिंग का ऐसा हालत नहीं होता है कि आपके आईब्रोज को या फिर आपके शेव किए हुए बालों को अच्छे से वो कर पाए, क्या बोलते हैं उसको, रिमूव कर पाए, क्योंकि बहुत पेनफुल हो जाता है। क्योंकि जो बाल निकलता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो थ्रेडिंग उसको निकाल तो पाता है, लेकिन आपका आधा जान उधर ही निकल जाएगा। तो उस हिसाब से ये कंपैरिजन तो दोनों में है ही, कम लाइक ये डिफरेंस तो दोनों में है ही। और इसका अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मुझे लगा था ये मुझे लगा था ये ऐसा काम करता है, पर नहीं, ये रिवर्स में काम करता है। एक प्रॉपर एरिया आपको टारगेट करके इसको रिवर्स में आपको करना पड़ेगा, फिर भी अच्छे से बाल नहीं निकला है। मैं अगर अभी तो मेकअप किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे किया था तो क्या हो गया था, मेरा चमड़ा इसने पकड़ लिया, क्योंकि ऐसे तो मैं टान नहीं कर पा रही, स्किन को मतलब पकड़ लिया, बाल नहीं उखाड़ पाया, स्किन को पकड़ लिया। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल थ्रेडिंग जो है वो बेटर है, जो लोग करते हैं घर में। अगर आप बोलोगे कि ये लेना है तो ये मुझे नहीं लगता कि यूज़फुल है। साथ ही साथ इसके साथ आपको ये भी कुछ दिया जाएगा, ताकि ये अगर जब आपका थ्रेडिंग 8 मिनट तक ये चलेगा, तो जब ये उतर जाएगा तो आप यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन ये पूरा यूज़ करने के बाद आपको सेम चीज़ दोबारा अमेज़न में सोलो मिलेगा कि नहीं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस, और मुझे लगता नहीं सोलो मिलेगा। तो अगर नहीं मिलता है तो ये खरीदने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। पर अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल थ्रेडिंग, तो मैं नॉर्मल थ्रेडिंग के हिसाब से बोलूँगी वो भी पेनफुल है, ये भी पेनफुल है। मेरे हिसाब से हर तरफ से शेविंग जो है, फेशियल
हेयर रिमूव करने के लिए बेहतर है। मैंने वैक्सिंग भी ट्राई किया है, मैंने थ्रेडिंग भी बहुत सालों तक ट्राई किया है। और वैक्सिंग जब मैं ट्राई करती थी मेरा ऐसे स्किन खींचता था, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको सैगनेस दे सकता है। तो डेफिनेटली वो भी एक ऑप्शन बेहतर नहीं है। तो अगर आप बोलोगे कि क्या हर तरफ से शेविंग बेहतर है, मैं यही बोलूँगी कि शेविंग हर तरफ से बेहतर है भी, और कुछ कुछ जगहों पे जैसे मैंने बोला थोड़ा सा पोकी हेयर, थोड़ा सा थिकनेस रहता है, हो जाता है हेयर में। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज शेविंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर दोनों में से आपको यूज़ करना है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी शेविंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है तो कीजिए। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे आईब्रोज नहीं करना है शेविंग से क्योंकि मैं अच्छे से नहीं, क्योंकि हर इंसान में वो वो नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है, सीखने का इच्छा भी नहीं रहता है। आप एक काम करो ना, आप शेविंग पूरे फेस कर लो और थ्रेडिंग पार्लर में जाके कराओ। और अगर आपको खुद थ्रेडिंग करना आता है तो नेचुरल थ्रेड लेके थ्रेडिंग करो। ये मुझे नहीं लगता कहीं एंगल से ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई भी थ्रेडिंग के साथ में कंपेयर करूँ शेविंग का, तो मेरे हिसाब से शेविंग ही जीतता है, क्योंकि जो पेनफुलनेस से, जो पेन से गुजरता है पूरा फेस थ्रेडिंग की वजह से, वो वर्थ नहीं है। मैं बोल सकती हूँ मेरी दीदी को एक्ने हो गया था, मेरी दोनों दीदी को ही एक्ने हो गया था। मेरी एक दोस्त है उसको भी एक्ने हो गया था। ये जो पोर्शन है ना बहुत सेंसिटिव पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप बाल थ्रेडिंग करना चाहूँ ना, तो अगर सेंसिटिव आपका स्किन है प्लस ये सेंसिटिव जगह है तो क्या होता है ना, दाना निकल के ना एकदम एक्ने टाइप का हो जाता है और वो जाता नहीं है। मेरी दीदी का तो अभी तक भी नहीं गया है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप थ्रेडिंग करो, रैदर ऑलवेज गो फॉर शेविंग। लेकिन अगर आप कहीं हद तक कंफर्टेबल हो तो इट्स योर चॉइस डेफिनेटली, बट द बेटर ऑप्शन ऑलवेज गोइंग टू बी शेविंग over this useless threading. So that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then all you have to do is subscribe to my channel, and I will be catching you guys on my next video. Till then, you guys take care of yourself.